सुब्रत रॉय की मौत के साथ ही दफन हो गया सहारा का सबसे बड़ा राज। आखिर कहां से आए 25,000 करोड़ रुपए? सहारा के 25,000 करोड़ सेबी के पास अनक्लेम जो पड़े हुए हैं, इनमें से अभी तक सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सिर्फ 138 करोड़ रुपए ही क्लेम किए गए हैं। बाकी पैसे किसके हैं, कहां से आए, कब आए, इसका कोई हिसाब नहीं है। अब जब सहारा के मालिक सुब्रत रॉय का निधन हो गया है, तो क्या अब ये राज भी उन्हीं के साथ दफन हो गया? सुब्रत रॉय की मौत के बाद अब सेबी के पास पड़े सहारा के 25,000 करोड़ का राज भी दफन हो गया है। दरअसल अभी तक इस 25,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल पाया है। बता दें कि सेबी के पास पड़े 25,000 करोड़ को क्लेम करने अभी तक कोई नहीं आया है। इसमें से सिर्फ 10 साल में 138 करोड़ रुपए ही सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए क्लेम हुए हैं। ऐसे में अब तक ये रहस्य बरकरार है कि इतना पैसा कहां से आया। अब ये पैसे सरकारी कंसोलिडेटेड फंड में जमा किए जा सकते हैं। हालांकि निवेशक चाहे तो अभी भी इस क्लेम को कर सकते हैं। इसे क्लेम कर सकते हैं। 1978 में शुरू हुई सहारा का धंधा 2010 से पहले तक ठीक ठाक चल रहा था। 2010 में सहारा ग्रुप की कंपनी सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड ने बाजार नियामक SEBI के पास IPO लाने के लिए DRHP जमा किया। अब सेबी ड्राफ्ट जमा होने के बाद उसे पूरी तरह से एनालाइज करता है। इस बीच सेबी ने पाया कि सहारा ने अपनी 2 अन्य कंपनियों के जरिए पहले ही 19,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से सहारा मालिक ने पहले ही 19,000 करोड़ का फंड जुटा लिया था। सेबी की फाइंडिंग के बाद से सहारा और सुब्रत रॉय की जिंदगी वहीं से बदलने लगी। SEBI ने सहारा से पूछा कि 19,000 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। ऐसे में इतना बड़ा फंड जुटाने के बारे में आपने पहले जानकारी क्यों नहीं दी? तब सहारा की तरफ से जवाब आया कि फंड जुटाने का ये प्रोसेस आम लोगों के लिए नहीं था। इसमें केवल दोस्तों, कर्मचारियों और सहारा ग्रुप के ही कुछ लोगों ने हिस्सा लिया था। कुल मिलाकर ये एक प्राइवेट फंड रेज था। चूंकि बॉन्ड्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं किया जाना था, इसी वजह से SEBI को जानकारी नहीं दी गई। दरअसल सहारा की इन दोनों कंपनियों ने लोगों से पैसा जुटाए और इसके बदले में उन्हें OFCDS दिए। पैसों के बदले में ये एक तरह की सिक्योरिटी थी कि जब कंपनी लिस्ट होगी तो निवेशकों को इसके बदले में शेयर मिल जाएंगे, जिन्हें बाजार में ट्रेड किया जा सकेगा।